नमस्कार दोस्तों। हमारे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं? हम नहीं चाहते फिर भी हमारे मन में गंदे विचार आते रहते हैं, लेकिन क्यों? मन ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त और मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। जब हम अपने हिसाब से चलते हैं तो मन हमें भटका देता है। जब मन को संतुलित कर लेते हैं तो हम अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लेते हैं। हमारे मन में आने वाले गंदे विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं। जितना हम रोकते हैं उतने ही ये विचार हमारे अंदर प्रवेश करने लग जाते हैं। आप जिस चीज से जितना दूर भागोगे उतना ही वो चीज आपको अपने पास लेगी। इसलिए चीजों से भागो मत, उस पर संतुलन कायम करो। एक छोटी सी कहानी से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक बार की बात है, एक युवा गौतम बुद्ध के पास आया और गौतम बुद्ध से बोला कि हे महात्मा, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आए, पर मेरे मन में हमेशा काम वासना के विचार चलते रहते हैं और मैं इनके बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान रहता हूँ। मेरी ऊर्जा और मेरा समय यह सब सोचने में ही नष्ट हो जाता है और इन सब विचारों की वजह से मैं कभी भी शांत नहीं रह पाता हूँ और मैं हमेशा ही स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूँ। अपने आप को रोक ही नहीं पाता हूँ। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हें पता है यह काम वासना होती क्या है? फिर लड़के ने उत्तर दिया और कहा कि हे महात्मा, काम वासना होती है, पर जो भी होती है ये बहुत ही बुरी चीज है। फिर बुद्ध ने उस युवक से कहा कि सबसे पहले जो तुम्हें यह समझना है कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीज हमारे अंदर है वह बुरी नहीं है। हमारे जीवन में उसकी कुछ ना कुछ जरूरत है। काम वासना कोई बुरी बात नहीं है। यह तो हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी न किसी चीज की कमी का एहसास करवाती है और फिर हम उस चीज को पाने के लिए उस चीज की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास धन की कमी है, धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। तो वासना कुछ और नहीं, बस एक प्रकार की कमी है जो कि जरूरत का एहसास करवाती है और यह जरूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना का दर्जा देते हैं। गौतम बुद्ध को कहा कि हे महात्मा, मुझे काम वासना का मतलब तो समझ में आ गया, पर आप मुझे यह बताएं कि यह आती कहां से है और कैसे आती है। गौतम बुद्ध ने कहा कि काम वासना कहीं से नहीं आती, यह तो हमारे अंदर ही होती है और इसका होना तो जरूरी भी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। युवक ने कहा, जब हमारे अंदर ही है और जरूरत भी है तो फिर लोग इसे गलत क्यों बोलते हैं? बुद्ध ने कहा कि यही तो समस्या है लोगों की। काम वासना को गलत तरीके से सोच लिया है, इसे छिपाने की, दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना का गलत तरीके से प्रयोग करना गलत बात है। लोग जिससे प्रेम करते हैं बस उसी के लिए जीने लग जाते हैं, उसे पाना ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं और उसी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, पर यह सब गलत है। बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हें पता है जानवरों में भी काम वासना होती है? युवक ने कहा, हाँ महात्मा, जानवरों में भी काम वासना होती है, क्योंकि जानवर भी तो आखिर अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। बुद्ध ने कहा, तो फिर हम जानवरों की कामना को गलत क्यों नहीं कहते? मुझे नहीं पता महात्मा, आप ही बताइए। गौतम बुद्ध ने कहा कि जानवर अपने काम वासना का प्रयोग आनंद प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि वह तो सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए काम वासना का उपयोग करते हैं। जबकि जानवरों को प्रकृति ने इतनी समझ नहीं दी कि वो काम वासना को अपने सुख का आधार बना सके, जबकि मनुष्य अपनी समाज के बलबूते पर प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने सुख के लिए प्रयोग करता है। हम इंसानों ने ही काम वासना को अपने सुख का साधन बना दिया है। प्रकृति ने हमें अपने वश को आगे बढ़ाने के लिए दिया था,
इंसानों ने इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य बना रखा है और इस तरह से काम वासना का पहला काम हो जाना गलत है। युवक ने बुद्ध से कहा, महात्मा जी, हम पर हावी क्यों हो जाती है, यह बेलगाम क्यों हो जाती है? तब गौतम बुद्ध ने कहा, सुनो, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनना। काम वासना का सारा खेल तुम्हें समझ आ जाएगा। तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, बस तुम्हें ध्यान से सुनकर समझना है। फिर गौतम बुद्ध ने युवक को बताना शुरू किया। एक आश्रम में गुरु और उनके शिष्य रहा करते थे। बाहर स्थित गांव में भिक्षा लेने के लिए जाते थे। इस आश्रम का एक शिष्य गांव में भिक्षा लेने जाता था। उसी रास्ते में एक नदी थी। रोज वह उसी रास्ते से भिक्षा लेने जाता था। एक दिन उसने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छुपा है। वह उस लड़के के पास गया और उससे जाकर बोला, भाई, तुम इस पेड़ के पीछे छुपकर क्या देख रहे हो? लड़का बोला, दिख नहीं रहा है कि मैं क्या देख रहा हूँ। तब उस भिक्षु ने नदी की तरफ देखा तो वहां पर कुछ लड़कियां पानी भर रही थी। वह लड़कियां ऐसे ही 14-15 साल की होगी। तब उसने उस लड़के से कहा, अरे भाई, वहां पर देखो, वहां पर तो लड़कियां पानी भर रही है, इसमें छुप कर देखने वाली कौन सी बात है? और वो उस भिक्षु की तरफ देखा और कहता है, अरे पागल, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कैसे ये परियां नदी से पानी निकाल रही है? जरा उनकी अदाओं को तो देखो, उनकी कोमल शरीर को देखो और उनकी पतली कमर मटके को उठाते समय बल खाती है और उनके बाल उनकी कमर पर कैसे लहरा रहे हैं, मानो सुंदरता बिखरी पड़ी हो। उसने फिर नदी की तरफ देखा और इस बार जो देखता चला गया, अभी तक वो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और वह बिल्कुल निर्भय था। उसे किसी भी बात का कोई डर नहीं था। वह आया और छिपने लगा और उन लड़कियों को देखने लगा जैसे उसने कोई अपराध कर लिया हो। और जब वह छुपकर लड़कियों को देख रहा था तब अंदर से कांप उठा, यह क्या कर रहा हूँ, यह सही नहीं है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और फिर वह जल्दी से वहां से चला गया और आश्रम पहुंच गया। आश्रम जाकर वह अपने कार्यों में लग गया, लेकिन जो अभी देखकर आया था वही उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उसका मन वही दृश्य देखना चाह रहा था। उसके मन में वही सब चल रहा था। उसका मन वही देखने के लिए तड़प रहा था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। वह रोज जल्दी ही भिक्षा लेने के लिए आश्रम से निकल जाता और उस नदी के पास वाले पेड़ के पास जाता और वहां पर वह लड़का पहले से मौजूद रहता। उसके साथ मिलकर लड़कियों को छुप छुप कर देखा करता। ये उसका रोज का काम हो गया था। अब उसका किसी भी चीज में मन नहीं लगता था। वह हमेशा किसी न किसी उलझन में रहता था। आश्रम के कार्य को भी सही ढंग से नहीं करता था। ना वह ठीक से सो पाता और ना ठीक से वह खाना खा पाता था। उसका मन बेचैन सा रहता था। बार बार उन लड़कियों के सौंदर्य को देखने के लिए लालायित होता था। जब गुरु भिक्षा देते तभी उसका मन कहीं और विचारों में खोया रहता। और गुरु ने एक दिन अपने शिष्य की हरकतों को माप लिया। तब एक दिन गुरु अपने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा लेने चलूंगा। तुम और मैं साथ साथ भिक्षा मांगने चलेंगे। गुरु को मना करते हुए शिष्य बोला, नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों हो रहे हैं, मैं अकेला ही भिक्षा मांग सकता हूँ। उन्होंने शिष्य से कहा कि ठीक है। वह वहां से तुरंत चला गया। उसके जाने के बाद आश्रम से गुरु भी शिष्य के पीछे निकल गए और देखा कि वह कहाँ जाता है और क्यों जाता है, वह किससे मिलता है। यह सब देखने के लिए गुरु उनके पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक लड़के के साथ एक पेड़ के पीछे अपराधी की तरह छुपा हुआ है और छिपकर उसे देख रहा था। गुरु भी अपने शिष्य के पीछे जाकर खड़े हो गए। क्या देख रहे हो? जिसे देखने के लिए वह पेड़ के पीछे
अपराधियों की तरह छिपा पड़ा है। उन्होंने देखा कि उनका शिष्य पेड़ के पीछे छुपकर लड़कियों को देख रहा था, क्योंकि नदी से पानी भर रही थी। तभी उन्होंने शिष्य को कहा कि यह तुम क्या देख रहे हो? अपने गुरु की आवाज सुनकर वह घबरा गया और उसके पसीने छूटने लगे। वह तर-तर कांपने लगा, जैसे कि कोई चोरी करते समय रंगे हाथों पकड़ लिया हो। उसकी हालत खराब हो गई, वह कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। दूसरा लड़का जो शिष्य के साथ था, वहां से वह भाग गया। शिष्य घबराया हुआ था, उसके मुंह से टूटे फूटे शब्द बाहर निकल रहे थे। वह अपने गुरु से नजर भी नहीं मिला पा रहा था। उन्होंने शिष्य की तरफ देखा और कहा कि मेरा शिष्य तो निर्भय था, उसे किसी भी चीज का डर नहीं था, लेकिन यह क्या, तुम तो डर के मारे कांप रहे हो। उस लड़के ने कहा, मुझे माफ कर दो गुरुदेव, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। उस लड़के ने मेरे से कहा था, उस लड़के ने मुझे भगा दिया था, लेकिन आपसे मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो गुरुदेव। गुरुदेव ने शिष्य से कहा कि कोई बात नहीं, पर इस बात का तुम ध्यान रखना कि हम जैसी संगति करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। हम जैसी संगति करते हैं उसके विचार हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए अच्छी संगति करो जिससे तुम्हारे अंदर अच्छे विचारों का प्रवेश हो। और फिर गुरु और शिष्य आश्रम लौट आए और फिर से वह आश्रम के कार्यों का ध्यान देने लगा। उसने उस रास्ते को छोड़ दिया और दूसरे रास्ते से जाने लगा। वह अपने काम को ध्यान से करता, लेकिन उसे धीरे धीरे उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया और वह फिर दूसरे लोगों से क्रोध करने लगा और बेचैन सा होने लगा। अब वह सही समय पर भोजन भी नहीं करता, वह भोजन भी बहुत कम खाता। एक रात को शिष्य के पास आए और उसे बोले कि अब तक तुमने कितनी बार अपना वादा तोड़ दिया। यह सुनकर शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिरा और रोने लगा। रोते रोते ही उसने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, मैं कई बार अपना वादा तोड़ चुका, फिर वादा करता हूँ, लेकिन यह वादा तोड़ देता हूँ। मेरा मन नियंत्रण में नहीं है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं अपने मन के सारे बुरे विचारों को निकाल दूं, लेकिन मैं ना चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। फिर उन्होंने शिष्य से कहा कि चलो मेरे साथ। गुरु शिष्य को लेकर आश्रम के बगीचे में गए और उससे कहा कि देखो, यहाँ पर उसे नाली बनी हुई है, जिस नदी का पानी पौधों तक आ रहा है, यह अपनी एक निरंतर बहाव से आ रहा है। क्या तुम इस पानी की बहाव को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुदेव, मैं इस बहाव को रोक सकता हूँ। इस शीशे में मिट्टी उठाकर शिष्य ने मिट्टी उठाकर उस नाली में डाल दी। वह पानी थोड़ी देर के लिए रुक गया और फिर थोड़ी देर बाद उस रेत के ऊपर से पानी बहने लगा। गुरु ने शिष्य से कहा, अरे ये क्या, यह पानी तो रुका ही नहीं। फिर थोड़ी देर के लिए पानी रुक गया। तो बोल रहे थे कि तुम इसे रोक दोगे। तब शिष्य ने कहा कि पानी को तो आपके सामने रोक के दिखाऊंगा। फिर वह फिर से एक बड़ा पत्थर लेकर आया और उस नाली में डाल दिया और पानी रुक गया। तब गुरु से कहा कि देखा गुरुदेव, मैंने कहा था ना कि पानी को रोक के दिखाऊंगा। मैं पानी को रोक कर दिखाया, आपकी बात मैंने पूरी कर दी। और मुस्कुराया। बोले, अच्छा जरा ध्यान से देखो, और पानी रुक गया क्या? वह तो पीछे की नली तोड़कर निकल आया। अगल बगल से पानी बह रहा है और ध्यान से देखो, पत्थर के आगे भी बह रहा है और यह पानी अपना रास्ता बदलकर फिर से आगे की तरफ जाएगा। और फिर थोड़ी देर बाद ऐसा ही हुआ। फिर गुरु ने शिष्य को समझाया कि तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही चल रहा है। तुम बार बार प्रयास कर रहे हो, तुम हर बार फेल हो जाते हो। प्रयास करते हो फिर फेल हो जाते हो। प्रयास हमेशा तुम्हारा टूटा ही रहेगा। तुम कितना भी प्रयास कर लो, जब तक तुम अपने मन को नियंत्रण में नहीं करोगे तब तुम इसमें सफल नहीं होगे। सब देखकर
शिष्य ने गुरुदेव से कहा कि क्या कोई तरीका नहीं है मैं अपने गंदे विचारों को बाहर निकाल सकूं। गुरु शिष्य को उस बगीचे के पास ले गए जहां से पानी आ रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा कि अपनी इसी नदी से जा रहा है, अगर हम यहीं से उसका रास्ता बंद कर दे जहां से पानी बगीचे में जा रहा है तो क्या हम पानी को रोक नहीं सकते। शिष्य ने कहा अवश्य ही ऐसा हो सकता है, इस पानी को यहीं बंद कर देता हूँ और फिर बगीचे में पानी जाएगा ही नहीं। फिर से उसने नदी से पानी जाने वाले रास्ते को बहुत मेहनत करके पत्थर और मिट्टी डालकर बंद कर दिया। गुरु से कहा कि गुरुदेव मैं पानी को बंद कर दिया हूँ। तब गुरु ने कहा किसी तरह से अगर पानी बगीचे में नहीं जाएगा तो उन पेड़ पौधों को पानी कैसे मिलेगा, और उन पेड़ पौधों में से कुछ पेड़ पौधे तो ऐसे हैं जिनको रोज पानी की आवश्यकता होती है, तो मुरझाकर ही मर जाएंगे, उनका क्या होगा, पानी तो हमें खोलना ही है। उसने गुरु की बात सुनकर वापस नदी से जाने वाले पानी के रास्ते को खोल दिया। शिष्य से पूछा जिससे अगर हम इस नदी के पूरे पानी को बगीचे की तरफ मोड़ दे तो क्या होगा। तब शिष्य ने जवाब दिया कि गुरुदेव वहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे हैं वह गलकर नष्ट हो जाएंगे, वहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। फिर गुरु मुस्कुराए और बोले इस बात को समझो कि हमें किसी भी चीज को रोकना नहीं है, बस हमें संतुलन बनाए रखना है। कम पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं और ज्यादा पानी से भी बहुत नष्ट होते हैं। हमारा जीवन संतुलन से ही चलता है। गुरु ने शिष्य से कहा अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम आम के बारे में मत सोचो तो तुम्हारे मन में किसका चित्र आएगा। तो शिष्य ने कहा गुरुदेव आम का ही चित्र आएगा। तब गुरु ने कहा कि हम गंदे विचारों को जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं तो कभी भी उनको दबाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। गुरु ने शिष्य को जाते हुए कहा कि हमारे गंदे विचार बुरे लोगों की संगति करने से आते हैं। कई बार क्या होता है कामुकता हमारे अंदर होती ही नहीं है, लेकिन असली लोगों के साथ रहने की वजह से यह हमारे अंदर आ जाती है। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव आप सही कह रहे हो, मैं अपने मार्ग से भटक गया था। फिर वह शिष्य उस रात बहुत चैन की नींद सोया। सुबह अपने कार्य को पूरे मन से किया। फिर वह सुबह भिक्षा लेने उसी रास्ते से गया जहाँ वह लड़का आज भी उन लड़कियों को पेड़ के पीछे छुप छुप कर देख रहा था। वह शिष्य नदी पर गया जहाँ वह लड़कियां पानी भर रही थी। उन लड़कियों से पानी मांगा। उन लड़कियों में से एक लड़की ने उसे पानी पिलाया। उसने सन्यासी के चरण छुए। शिष्य ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। शिष्य का मन सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, जैसे कि उसने कुछ खोया हुआ वापस पा लिया। वह उसी रास्ते से वापस जाने लगा। तभी पीछे से वह लड़का आ गया जो पेड़ के पीछे छुपकर उन लड़कियों को देख रहा था और बोला आज तो तुमने नजदीक से दर्शन कर लिए, तुम तो मुझसे भी आगे निकल गए। तब शिष्य ने कहा हम तो दूसरे के दर्शन करने में ही हमेशा व्यस्त रहते हैं, अपने दर्शन तो कर ही नहीं पाते। तुम कब तक पेड़ के पीछे छुपते रहोगे। किसी को पसंद करते हो तो उसको बोल दो, वह भी तुम्हें पसंद करती है तो शादी कर लो। इससे पहले तुम कुछ बन जाओ और अपने आप को पहचान लो। ऐसे अपना समय बर्बाद मत करो। बुद्ध ने उस युवक से कहा देखा तुमने संगति का क्या असर होता है। संगति बदलो, अपने विचार बदलो। बुद्ध ने उस युवक से कहा तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। युवक ने कहा हाँ महात्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गौतम बुद्ध ने उस युवक से कहा जब भी तुम्हारे मन में गंदे विचार आए अपने आप को दोषी मत मानो। शरीर है, मन है, केवल तुम्हारा सोच लेने से, शपथ लेने से टूटने वाला नहीं है। तुम्हारे पास हो सकती है वह है ऊर्जा। तुम्हें सिर्फ संतुलन बनाना है। तुम एक जीवित ऊर्जा हो जो कुछ भी अनुभव करने के लिए तुम स्वतंत्र हो, जो निर्माण करने के लिए स्वतंत्र हो। इसलिए तुम अपने आप को पहचानो। यह बोलकर गौतम बुद्ध अपने आश्रम चले गए और वह युवक भी वहां से चला गया। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारी वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना
और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।